नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार के साथ। शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर है, जहां उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। वहां आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों को योजना की जानकारी देते हुए स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इससे पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बंगले पर जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के अलावा भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिक्कत आती है 12,000 रुपया साल वाले में, तो आप हमें बता दो। इसके बावजूद भी अगर किसी को शंका है तो 2 दिन पहले हमने आप सबके खाते चेक करने के लिए 1-1 रुपया आपके खाते में डाला। आप अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लो। बढ़ते आगे, सीहोर में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ओडिशा में हुए रेल दुर्घटना पर संवेदना भी व्यक्त की। मौतों पर जब राजनीति की जाती है, लाशों पर जो राजनीति की जाती है, बड़ी ही दुर्दांत है और बहुत ही निकृष्ट है। जनता देख चुकी है, 15 महीने तक भोग चुकी है और अब कांग्रेस को जनता मध्य प्रदेश की बिल्कुल नहीं झेलना चाहती और इसलिए गलतफहमी में कोई ना रहे। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से भी बड़ा फैक्टर करार दिया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तन्खा ने कहा कि भले भाजपा की सरकार लाडली बहना योजना को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन इसका फैसला चुनाव में जनता करेगी। 12 तारीख का हम लोगों ने इवेंट पहले से अनाउंस कर दिया था और उनको पता था कि महाकौशल से एक ह्यूज इलेक्शन कैंपेन लॉन्च होने वाली है, तो उन्होंने उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए 10 तारीख को अपना कैंपेन रख लिया होगा। अब ये इलेक्शन टाइम है, इस प्रकार की बातें होंगी, हर पार्टी अपने तरीके से कैंपेन करेगी। हमारा भी तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है नारी सम्मान योजना, उससे भी बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मिशन 2023-24 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है। 7-8 जून को दुर्ग बिलासपुर का संभागीय सम्मेलन है, 15 जून तक संभागीय सम्मेलन करना है। 2023 मिशन 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी गंभीर है, इसीलिए बस्तर संभाग का संभागीय सम्मेलन हो गया है। 7 तारीख को बिलासपुर संभाग का, 8 तारीख को दुर्ग संभाग का, बचे 2 संभाग लगभग 15 तारीख के आसपास वो कार्यक्रम भी तय होंगे। 4.5 वर्षों से कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं किया। अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, नुकसान होगा। और मेरा मानना है चाहे कोई सम्मेलन कर ले, चाहे वार्ड स्तर का सम्मेलन कर ले, नवंबर 2023 में भूपेश बघेल की विदाई तय है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण ग्वालियर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने दिल्ली में पहलवानों के आरोपों को लेकर कहा कि रेसलर बेटियों के साथ जो भी हुआ है उसकी जांच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेटियों के कंप्लेंट के आधार पर पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है और आपको भारत की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो भी दोषी होगा उसका कठोर कार्रवाई। एमपी विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की नाकामियां उजागर कर रही हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जैसी लुटेरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी जैसी अलगाववादी ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतों से आपको लड़ना हो, आपको चुनाव जीतना हो, तो कई सारे पैरामीटर पर आपको अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर काफ़ी सजगता भी बरतनी पड़ती है और कई सारे पैरामीटर्स पर आपको उनको ट्रेस करना पड़ता है। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। प्रत्याशी तय नहीं और उनके एक नेताजी का चुनाव कार्यालय उन्होंने तय कर दिया, नहीं टिकट पहले से तय। यहाँ ना खाता ना बही, जो कमलनाथ जी का है वो सही। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सभी 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन 5 से 8 जून तक अलग अलग विधानसभा में होगा। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नीति नवीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसमें शामिल होंगे।
वो सबको जोड़कर एक सम्मेलन करेंगे। इसमें राज्य सरकार के विफलता है, जो गरीबों के लिए सही काम नहीं कर पा रही है या कमियां हैं, उनको बताएंगे। और केंद्र सरकार के जो 9 वर्ष में हमने गरीब कल्याण के लिए क्या क्या किया, इन चीज़ों को बताते हुए हम जनता से संपर्क अभियान करेंगे। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में लोकसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार के मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 जून तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 30 मई से 30 जून तक एक विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। उसमें बहुत से कार्यक्रम करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल बेमिसाल, एक नए भारत के निर्माण की तरफ हम तेजी के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, तो वहीं अलग अलग समाज राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांगे रख राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। ऐसे ही प्रांतीय कुशवाहा समाज ने भी बीजेपी कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में 25-25 टिकट की मांग की। भोपाल में प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा का कहना है कि हम कुशवाहा समाज जनसंख्या के हिसाब से टिकट मांग रहे हैं। कि आज़ादी के 75 साल भी बीत जाने के बाद जिस समाज की जनसंख्या 80 लाख है, जनसंख्या के अनुपात पे सारी राजनीतिक पार्टियों से 25-25 टिकट विधानसभा में कुशवाहा समाज को लिए जाएं, और अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर कुशवाहा समाज के निर्दलीय कैंडिडेट लड़ाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए सर्व आदिवासी समाज ने भी कमर कस ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने दुर्ग में कहा कि अब समय आ गया कि वे सक्रिय राजनीति में फिर से कदम रखें। हम लोगों ने तय कर लिया है कि सारे रिजर्व सीट है 29-30 जो भी हैं, उसमें तो लड़ना ही है, और 20 करीब जनरल सीट है जहां आबादी आदिवासी समाज की 20 से 40% है, वहाँ भी आजमाएंगे। तो हमको मजबूर होकर के ये करना पड़ गया और हम तैयारी के साथ उतरे। मऊ के ग्राम बंजारे स्थित जमिया इस्लामिक मदरसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिनी बैठक हुई। इस बैठक में AIMIM के प्रमुख ओवैसी भी मौजूद रहे। इस दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सर्वसम्मति से पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रायसेन जिले के सिलवाली में भू माफियाओं में कानून का खौफ खत्म हो गया। भू माफियाओं ने वार्ड 15 स्थित सरकारी कोहे की जमीन पर 24 से ज्यादा दुकानें बनाकर इसे बेच भी दी, लेकिन खरीदार अब तक नामांतरण नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। अपन कई साल से जाके साहब श्रीमान जी निर्माण हो रहा, तो क्या लगे उनकी जगह होगी। सरकारी जगह तो पीछे है गोहा में, उसके बाद फिर जो 3 की जो है उनकी नहीं मानो अपन हिस्ट्री है, हाथ में गोहे के बाद उसकी जमीन से लग के गोहा था। अब मैं जो है 5 साल पहले अगर जो भी अधिकारी रहे उन्होंने अगर कोई कार्रवाई की है तो मैं उसको देख लेता हूँ। अगर वो संपत्ति अगर शासकीय है तो उसके संबंध में मैं तहसील से चर्चा करूँगा। देखिए, सरकारी ज़मीन पे यदि कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, और किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध जो कार्रवाई करने के प्रावधान है उस हिसाब से कार्रवाई इसके विरुद्ध भी की जाएगी। इसमें 1-2 बार जांचें भी हुई हैं, पूरी जांचें हम निकलवाते हैं। गोहे पे अगर किसी तरह का निर्माण है तो वो नियम के विरुद्ध है, वो हटाने की कार्रवाई करवाई। शिवपुरी सिटी कोतवाली पुलिस ने चर्चित 10 करोड़ रुपए के सैनिटरी पैड धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी महिला को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 80 महिलाओं के साथ हुए फ्रॉड की शिकायत पर यह कार्रवाई की। इसमें सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में 4 को फिर हमने दिल्ली से पकड़ के लाया आरोपी को। आज फिर हमने 2 आरोपी जो उसके बचे थे, चंद्रशेखर वर्मा और अन्य आरोपी है, उसको फिर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।
जशपुर के ग्राम पंचायत तपकरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम के भवन निर्माण का इंतजार जारी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लेट लतीफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल भवन के लिए 1 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति दी थी। रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। हिंदी मीडियम में हमारे 593 बच्चे थे, तो 8 रूम की व्यवस्था है। बाकी ITI कॉलेज में हम लोग 8 रूम की और व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुआ, विधायक के द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया गया, लेकिन अधिकारियों का रवैया सही नहीं है। अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि यहाँ प्रवेश का सब काम पूरा हो गया, पुस्तक कापी आ गया है, वहाँ सब पड़ा रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। 1 करोड़ 59 लाख कितना का ये है टेंडर, मगर कौन टेंडर लिया क्या लिया, आज तक ना तो कोई ठेकेदार आया है ना कोई नया कार्य शुरू हुआ है। जी सर, रिपेयरिंग किया जा रहा है, वही पुट्टू टीमार के। तो नया नहीं बनाया जा रहा उसको? जी नहीं, पुराने रिपेयरिंग की जा रही है। जी जी। विदिशा की तहसील लटेरी में अहिरवार समाज के युवक की हत्या को लेकर बवाल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि शनिवार को जमीनी विवाद के चलते समुदाय विशेष के लोगों ने अहिरवार समाज के इस युवक की धारदार हथियारों से जमकर मारपीट की थी। इसके बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। मांग जो थी वो पहले की 300 में मर्डर की कायमी की जा चुकी है। आरोपियों के नाम भी शामिल है उसमें, और एक आरोपी गिरफ्तारी की भी जा चुकी है। बाकी की टीमें भी लगातार रवाना है, और भी मांगे थी, उनकी सभी मांगों के बारे में बोल दिया गया है कि उनको सभी पर जांच की जाएगी। बॉडी को रख करके यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इस संबंध में उन्होंने अभी हमको ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का हमने अवलोकन किया और उसमें उनकी जो भी बातें हैं इसके संबंध में उन्होंने ये कहा है कि मुकदमा कायम किया जाए। तो उस संबंध में SDOP साहब ने कहा है कि जो विधिवत मुकदमा कायम होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अन्य जो उनकी मांगे हैं उन पर भी विधिवत उनका जांच करके और उसके। कांकेर के बिहावपारा में दंपत्ति पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अजय मरकाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजय मरकाम ने कुल्हाड़ी से दंपत्ति पर हमला किया था। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आरोपी ने पूर्व में भी एक बार इस प्रकार की घटना की थी। अभी फिर से वो नाबालिग को अपने साथ भगा के ले गया था। कल रात में ही आधी रात में हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है, और अभी इसकी विवेचना जारी है। कोरबा की कोहड़िया रोड में 5 दिन पहले मिले नरकंकाल मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। कुछ संदेहियों से पूछताछ की गई, लेकिन वे सभी फरार बताए जा रहे हैं। महिला गुम हुई थी, उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था, तो उसकी विवेचना करते करते भी हमने जब फिर से जांच करना शुरू किया कि फाइल कहाँ, मतलब क्यों उस पर अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया, तो कुछ लोगों से पूछताछ करा है, वापस से स्टेटमेंट लिया गया है, और हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया, तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। जबलपुर पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चोर गिरोह के मुखिया, उसकी पत्नी और साली समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरों के पास से 15 लाख रुपए कीमत के जेवरात भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही पुलिस ने शहर में चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए अन्य चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। कुछ ज्वेलर्स के यहाँ गांधीग्राम में अनुराग सोनी है, वहाँ पर सोने की परत चढ़े कुछ सामान को गिरवी रख के पैसे लेने का प्रयास किया था, जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी शुमार की गई है। इसी तरह से जबलपुर के बड़े शातिर चोर हैं कन्हैया सोनी और शुभम जायसवाल, जिन्होंने पहले भी वारदातें की हैं और अभी जेल से रिहा होने के बाद फिर उन्होंने गोवलपुर विजयनगर में नकब देने की वारदातों को अंजाम दिया था। इस प्रकार से 15 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात इन लोगों से बरामद किए गए हैं। कोरबा में एक बाज का रेस्क्यू किया गया। कृष्णानगर में रह रहे दीपक दास मंद के घर एक बाज घायल अवस्था में आकर बैठ गया। वो उड़ नहीं पा रहा था। दीपक ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को संपर्क किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने बाज को खाना पानी दिया। कार्टून में बाज को रखा गया। इलाज के बाद बाज को वापस खुले आसमान में वापस उड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये सुबह पता चला 10 बजे करीब, जो बाग के है ना ऊपर में बैठा था छत में, फिर वो ज़्यादा धूप की वजह से नीचे आया। फिर हम लोग देखे, फिर भैया को फ़ोन किए, फिर आए और पकड़े हमको।
फिर जो भैया लोग यहाँ रेस्क्यू करते हैं वो लोग जंगल में छोड़ देंगे, तो ये सब सभी के लिए बोलना था। उनका एक प्रयास था कि ये जो जंगली जीव है वो अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए ताकि किसी प्रकार की उसको तकलीफ ना हो, जिसके लिए हमें सूचना दिया गया और हम वहाँ सुरक्षित उनको पहुँचे और जिसके बाद से हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। जशपुर जिले की बगीचा तहसील में राजस्व भूमि पर बेजा कब्जा की नियत से पेड़ों को योजनाबद्ध तरीके से काटा जा रहा है। सन्ना में छाल उतारकर पेड़ों को सुखाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। वहीं वन मित्रों की समिति ने इस पेड़ों को बचाने की पहल शुरू की है। पेड़ों की कटाई की गई छाल वाले हिस्से पर गोबर, मिट्टी और गौमूत्र से इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। वन मित्र समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा पेड़ों को सूखने से बचा लिया गया। इधर मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई, जिस पर कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीय वृक्ष के नीचे तरफ से छाल को छील करके पूरा अच्छा विशाल और हरा भरा वृक्ष को कैसे सुखाने का षड्यंत्र रचा जाता है जमीन कब्जा करने के लिए। हमारे द्वारा ये उपचार किया जाता है कि यदि इस प्रकार का कोई पेड़ जिसके छाल छील दिए जाते हैं उसमें गोबर, गोमूत्र और मिट्टी मिला करके लेप लगा करके उसे भरा जाता है और उसे जूट की बोरी लगा करके और रस्सी से उसे बांध देने से दोनों जो उसके छाल हैं उनके बीच में नई जड़ आती है और उनको पेड़ों की रक्षा हो जाती है। बालोद जिले की बेटी श्रद्धा इन दिनों प्लास्टिक मुक्त अभियान और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आमजन को जागरूक कर रही। श्रद्धा आमजन को प्लास्टिक का डिस्पोजल के बजाय बर्तनों के इस्तेमाल की सलाह दे रही, साथ ही अपने बर्तन बैंक से उन्हें स्टील ग्लास और थाली भी उपलब्ध करा रही है। श्रद्धा साहू ने साल 2017 से स्टील बर्तन बैंक की स्थापना में जुटी हुई है। उनका अपना प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में स्टील बर्तन बैंक की स्थापना हो। शुरुआत में तो मैंने 500 थाली 500 गिलास दे करके एक जन जागरूकता अभियान किया निःशुल्क बर्तन बैंक के नाम से। जब देखी कि लोग समाज स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई में बर्तन में हमें खाना खाने से ऐसा लगता है कि अपने घर में भोजन कर रहे हैं, सभी समाजों ने अपने छोटे छोटे समूहों में बर्तन खरीदना स्टार्ट कर दिया है। चलिए बढ़ते आगे और आगे देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को आएंगे दुर्ग। बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। अगले महीने से शुरू हो सकता है एमपी विधानसभा का मानसून सत्र। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक सत्र होने की संभावना। कल जारी हो सकती है अधिसूचना। आरंग में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल समेत दिग्गजों ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश में अब गुजरात की जगह छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा। जांजगीर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। धरना को लेकर की गई एफआईआर का किया गया विरोध। एफआईआर रद्द करने की मांग। 25 मई को शराबबंदी को लेकर किया था आंदोलन। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।